बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान हृदयेश्वर प्राणेश्वर प्राण वल्लभ आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री बीतक साहिब चर्चा 170वां दिन यानी के 170th डे गोकुल मथुरा आगरे आए पहुंचे तब। कब आए पहुंचे सुंदर साथ जी, ये देखिए किस प्रकार पहुंचा रहे हैं हमारे सुंदर साथ। गोकुल से मथुरा और मथुरा से फिर आगरे, और उनकी स्पेशलिटीज भी बनाई गई हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, गोकुल में जो लीलाएं हुई है ना श्री कृष्ण जी की, पूरा गोकुल रच दिया उन्होंने। जैसे आनंद योग माया पूरा ब्रह्मांड तैयार कर दिया था उन्होंने, यहाँ हमारे सुंदर साथ ने अपनी सेवा से सब सखियां, ये देखिए गैया कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए, और ये ग्वाल बाल, ये पूरा गोकुल उन्होंने रच दिया। कैसी पहाड़ गैया, अति 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 सुंदर। और उसके बाद आते हैं मथुरा में, और मथुरा में भी देखिए कितना सुंदर, यहाँ पर भी कृष्ण जी का ही, मथुरा में भी कृष्ण कृष्ण ही हुआ करता था। सारे उन्हीं के गुणगान गाया करते थे। बहुत प्यारा, एक एक एलिमेंट को उठा उठा के सुंदर सा जी यहाँ पे रखना पड़ता है। एक एक मटकी को इधर ला के रखना पड़ता है। यहाँ पर भी गोपियां पाई जाती हैं। ये देखिए गोपियां नहीं, मतलब वहां पे भी दूध दही ऐसे ही होता है जैसे कि गोकुल में होता था। और ये आगरा में देखिए जरा, ताजमहल पूरा बना दिया आगरा को दिखाने के लिए। और यहाँ पर मुसलमान भाई भी बनाए गए हैं, अति 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 सुंदर। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं, बहुत सुंदर बीतक साहब टीका की ओर तो चलेंगे। आज पता है कौन सी सखी अति सुंदर वाणी गायन लेकर आई हैं? वो भी हैं तो नेपाल से, पर आजकल जयपुर में है। आइए चलते हैं, हमारी चंदना शर्मा जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आप शुरू कर सकते हैं दीदी। प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ जी को मेरा चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। मैं पहली बार बानी गायन गाने जा रही हूँ। यही आके ममता दीदी की क्लास से सीख रही हूँ अभी। ये मेरा पहला है, भूल त्रुटि हो तो क्षमा देना। प्रणाम जी। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी टूका टूका कर डालू या तना ऊपर कुंज बिहारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी सुंदर स्वरूप श्याम श्यामा जी को फिर जाऊं बलिहारी, इन दो स्वरूप दया कारी मुझ पर नजर तुम्हारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी इन जहर जिमी से ना कोई ना निकसा, अमला चढ़ो अति भारी, मुझा देखता सयाल मेरी, क्योंकि जीत की बाजी हारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी
माता कुचल ऐसी कठिन कठोर हूँ नारी, आत्म मेरे निर्मल करके सेज पर उतारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप सुभागति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी, कोटवीर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी कायम सुखकारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी रे वारी। प्रणाम जी। प्रणाम जी चंदना दीदी, बहुत 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 सुंदर, और वो भी पहली बार गायन किया हो और इतना मीठा। आगे भी सीखते रहिए, धनी जी की सेवा में ऐसे ही हाजिर रहिए, सुंदर साथ को पिया को हमेशा रिझाते रहिए। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, अति मीठा प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं, क्योंकि मैंने भी नहीं किया रिवीजन, एक्चुअली कुछ और ही सेवा आ गई थी, पर हम रिवीजन करेंगे आज, केवल थोड़े ही मिनट्स में करेंगे, पर सुंदर साथ जी करेंगे। आइए चलते हैं। अति सुंदर, कौन सी बात की हमने रिवीजन करनी थी सुंदर साथ जी? और एक एक ही पूछूंगी, आप बी तक साहब भी खोल सकते हैं, ये रिपीट करेंगे ताकि हम भूल ना जाएं। पीछे सूरत से चल के श्री जी कहाँ गए थे, मुझे साथ साथ सुंदर साथ बताते जाइएगा। सूरत से चल के श्री जी कहाँ गए थे सुंदर साथ जी? हाँ जी, सूरत से चल के श्री जी कहाँ जाते हैं, बताइएगा। हाँ जी, वेरी गुड, अति सुंदर। श्रीनिवास अंकल जी प्रणाम जी। अगर नहीं भी पढ़ा है, मेरी तरह रह गया हो, तो हम सुन के उसको रिपीट कर लेंगे। हाँ जी श्रीनिवास। प्रेम प्रणाम सुंदर साहब। पिया जी सुंदर वहां से सूरत से ना अहमदाबाद होते हुए सिद्धपुर आए। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। अच्छा, अब मैं पूछ रही हूँ, एक बार हैंड्स नीचे करते हैं जल्दी से जी। थैंक यू भाई जी। तो कितने दिन अहमदाबाद में रुकते हैं और फिर सिद्धपुर आते हैं, सुंदर साथ जी बताएंगे? कितना टाइम रुकते हैं अहमदाबाद में, क्या इसका कोई जिक्र आया हुआ है सुंदर साथ जी? हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी सूरत में 4 दिन रुके थे अहमदाबाद में। बिल्कुल सही, अति सुंदर, केवल 4 दिन अहमदाबाद रुकते हैं और आए, बिल्कुल सही आपने बता दिया। अब अगला प्रश्न पूछूंगी, आए कितनी बार हैं अहमदाबाद, पहले कितनी बार जा चुके हैं? दिस इज, मतलब कितनी बार आए हैं, इस बार जो फेरा लगा है, ये बात हुई थी अहमदाबाद में कितनी बार चरण पड़ गए हैं, जितने दिन रुके हैं उतनी बार तो नहीं है, या कुछ डिफरेंट है? हाँ जी, एकता अग्रवाल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, ये तीसरी बार है ये फिर। अच्छा, तीसरी बार है, वेरी गुड। एक और सुंदर साथ से भी पूछते हैं, मुझे भी नहीं आता सुंदर साथ जी, मैं भी आज रिपीट कर रही हूँ आपके साथ। प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। पहली बार आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। पहली बार वो किताब लेने के लिए देवचंद्र जी ने भेजा था, और दूसरी बार वो जेल में गए थे जो कर चुकाने के लिए, हाँ जी। और तीसरी बार जब वो यात्रा में निकले थे तब भी वो अहमदाबाद जाकर ही गए थे, और चौथी बार जब ये सिद्धपुर से जाते हुए मेड़ सूरत से निकले और अहमदाबाद 4 दिन रुके और फिर सिद्धपुर गए।
बिल्कुल सही, अति 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 सुंदर। ये चौथी ही बार है और 4 ही दिन वहां पर रुके भी हैं। तो वो यात्रा की कौन सी बात की है अभी अभी प्रफुल्ला बेन ने? सुनीता सिंगल दीदी आप बताइए। प्रणाम जी, एक बार 4 बार फिर से बता दीजिए। पहली बार तो किताब लेने गए थे, दूसरी बार? दूसरी बार कर चुकाने के लिए गए थे दीदी, जब जी, जेल में गए थे ना। दूसरी बार, तीसरी बार भी कर चुकाने के लिए गए थे। वेरी गुड। पहली बार किसने भेजा था कर चुकाने, दूसरी बार किसने भेजा था, आपको याद है कुछ? जाम राजा ने भेजा था ना। हाँ जी बिल्कुल। दूसरी बार और तीसरी बार? तीसरी बार जब वो अहमदाबाद में जब नौकरी करते थे ना, तो वो कर नहीं चुका पाए थे, कर चुकाने के लिए गए थे वहां पे। अच्छा, दूसरी बार कला जी ने तो नहीं भेजा था कहीं? तो वो कहाँ था, जामनगर में? कहाँ पे थे वो? जामनगर में। जामनगर में थे कला जी? जामनगर में। कहीं और तो नहीं थे कला जी? कला जी जामनगर में ही थे दीदी। अच्छा, कला जी जामनगर में थे। एक और सुंदर साथ बताएंगे, क्या कला जी जामनगर में थे या कहीं? जामनगर में नहीं दीदी, कहाँ थे? जब अरब से आके जामनगर से गए थे ना कहीं पे कला जी के यहाँ नौकरी करने, याद है? सुषमा त्यागी जी प्रणाम जी, बोल दिया आपने, मैंने सुन लिया। सुनीता दीदी बोल दिया। जी सुषमा दीदी। शायद धरोल गए थे। हाँ जी बिल्कुल सही। उनको भी बिल्कुल, उन्होंने भी बोल दिया म्यूट में ही, परफेक्ट। धरोल गए थे कला जी के यहाँ, वहां से अहमदाबाद गए। अब तीसरी बार अहमदाबाद कब गए थे कर चुकाने के लिए, ये सुंदर साथ बताएंगे। और कहाँ से गए थे तीसरी बार, किसने भेजा था उनको या खुद ही चले गए थे? कैसे गए थे, क्या कारज कारण बने थे? किरण खुराना दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम। संवत 1714 में अहमदाबाद के सूबेदार कुतुब खान ने जामनगर पर चढ़ाई कर दी। अतः जामनगर के राजा और वजीर ने इन्हें बंदी गृह में छोड़कर समझौता करने के लिए अहमदाबाद चले गए। श्री महाराज जी 12 महीने तक नजरबंद रहे। ये मैंने पढ़ के बोला है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो जब चढ़ाई कर दी तो अंतः प्रेरणा हुई उनको कि ऐसा होने वाला है, मेरे सुंदर साथ पे संकट आने वाला है, तो इसलिए वो खुद ही चले गए और खुद ही दीवानगिरी संभाल के खुद अपने ऊपर खतरा ले लिया, मेरे सुंदर साथ पे ना आए, फिर कर चुकाने के लिए चले गए हैं। और इस बार चुका भी नहीं पाए कर, क्योंकि धनी ने कुछ और सोच रखा था। कानजी भाई उनको छुड़वा के भी लाते हैं वहां से सुंदर साथ जी। ये वाली घटना तब होती है। ये तीसरी बार का अहमदाबाद हुआ। अब चौथी बार का अहमदाबाद अभी अभी हुआ और वो 4 ही दिन रुके हैं इस बार। ये कहाँ की बात हो रही है? सूरत से चले हैं, अहमदाबाद पहुंच गए हैं, केवल 4 दिन रुके हैं। ठीक है, अब अहमदाबाद के बाद 4 दिन रहने के बाद श्री जी किस ओर प्रस्थान करते हैं? अभी अभी हमारे श्रीनिवास अंकल जी ने हमें बताया, सिद्धपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। सबसे पहले अब सुंदर साथ जी बताएंगे कि सिद्धपुर में कितने दिन रुकेंगे हमारे श्री जी? सिद्धपुर में कितने दिन रुकेंगे पिया जी? जी, अरे वाह, अति सुंदर। ये बताएंगे हमारी स्नेह दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 22 दिन रुकते हैं सिद्धपुर में ना। बिल्कुल सही, अति सुंदर। 22 दिन सिद्धपुर में रुकते हैं। अब सुंदर साथ जी बताएंगे 22 और कहाँ आया था? 22 दिन कहीं और भी रुके थे कभी श्री जी हमारे? 22 दिन किनके सानिध्य में रुके थे? बड़ा करार आया था उनको उन 22 दिनों में। कौन से 22 दिन थे वो? भावना जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी जब सदगुरु देवचंद जी और प्राणनाथ जी का दोबारा मिलाप होता है जुदाई के बाद, वो 22 दिन वो साथ रहे थे, उनके बाद दोबारा आपस में बुलाने के बाद। बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह सुंदर साथ जी, देखिए दूसरा 22 आ चुका है, अभी एक और 22 आने वाला है, तो इसलिए इसको दोहराया गया है। तो दूसरे पहले 22 दिन सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के पास रुके, ये दूसरे 22 दिन वो सिद्धपुर में रुके। अब सिद्धपुर में चलते हैं सुंदर साथ जी, ठीक है? तो वहां पर ऐसा सबसे पहले मुझे बताइए कि वहां पर किसकी घटना सबसे पहले आती है? सिद्धपुर में कौन सी घटना सबसे पहले बताई गई है? विच
कौन सी घटना के बारे में सबसे पहले, किनके बारे में बताया गया? सिद्धपुर में कोई स्पेशल, कोई ऐसे मिले थे जो कि आए, सुना पर आ ही नहीं पाए? सबसे पहले किनका नाम आता है सिद्धपुर में? शकुंतला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। भगवान रेवादास जी के नाम आते हैं सबसे पहले सीतापुर में। अरे वाह, बिल्कुल सही। भगवान रेवादास उपाध्याय जी का नाम आता है सबसे पहले सिद्धपुर में। अति सुंदर। अच्छा ये बताइए, भगवान रेवादास जी उनको मिले, कहाँ मिले? एग्जैक्टली कहाँ मिले भगवान रेवादास जी? श्री जी को एग्जैक्टली कहाँ पे मिले थे? कोई नाम ना भी याद हो पर कहीं स्पेशल जगह पे वो मिले थे, कहाँ? दोहरा लेंगे ना तो याद रह जाएगा। सुनीता सिंगल दीदी ने, बहुत हमारी नोट स्पेशलिस्ट हैं ये, सारे उत्तर देती जाएंगी अब। हाँ जी दीदी। प्रणाम जी दीदी, विंध्य सरोवर पे मिले थे। जी, विंध्य सरोवर पे वो मिले थे। और उसके बाद अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइएगा कि विंध्य सरोवर पे क्या हुआ था जब वो मिले? तो क्या उन्होंने चर्चा सुननी शुरू कर दी? क्या क्या किया उन्होंने? या कुछ मांग लिया, या कोई अंदर उनके कोई इच्छाएं थी? व्हाट हैपेंड एक्चुअली? हाँ जी, भावना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदरता जी। उन्होंने कुछ मांगा नहीं था क्योंकि वो एक पांडे थे और उनको लौकिक वस्तु की तलाश थी, तो उन्होंने एक मुद्रा उनसे मांगी थी। उन्होंने कोई राज्य की बात या कोई वाणी या की कोई चर्चा की बात नहीं करी थी, क्योंकि उनको लौकिक वस्तु ही चाहिए थी, अलौकिक वस्तु की मांग नहीं करी थी। जी बिल्कुल सही, अति सुंदर। उन्होंने मोहर मांग ली। सुंदर साथ जी, एक मोहर दे दो। अच्छा ये बताओ, और मोहरों के लालच में सुंदर साथ जी कहाँ तक चले वो श्री जी के साथ? भगवान रेवादास उपाध्याय और मोहरों के लालच में, एक मिली है और भी मिल सकती हैं, इनके पास है तो बहुत सारी, क्योंकि पंडे लिखा हुआ है उनको, तो उनकी नजर उसी दौलत पर है। और कितनी मोहरें चाहिए थी और कहाँ तक वो उनके साथ चलते हैं? जी वेरी गुड, अति सुंदर। अनिल भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वो सिद्धपुर से जब श्री जी निकले सुंदर साथ को लेकर 22 दिन के बाद, तो वो उनके पीछे पीछे पालनपुर तक गए। और पालनपुर जाने के बाद गोवर्धन दास जी ने कहा था कि तू ये भौतिक वस्तु क्यों मांग रहा है, अलौकिक मांग, ये सब कुछ देने वाले हैं। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। पालनपुर तक वो श्री जी के साथ चलते हैं, और मोहरों की इच्छा उनके अंदर है। पर गोवर्धन भट्ट जी कहते हैं कि क्यों मांग रहे हो, ये अलौकिक वस्तु की मांग करो। गोवर्धन भट्ट जी ने ही क्यों कहा? पहली मोहर किसने दी थी? क्या श्री जी के पास धन होता है? क्या वो मोहरें लेके चलते हैं? क्या उनकी जो जेब है कुर्ते की, क्या वो मोहरों से भरी होती है? कौन देता है मोहर? सुंदर सा जी। और गोवर्धन भट्ट जी ही क्यों कहते हैं कि और मोहरें क्यों मांग रहे हो? ऐसा क्यों है कि वही कहते हैं, कोई और नहीं कहता? जी सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम। गोवर्धन भाई ने वो सारा प्रबंध देखते थे, तो उन्होंने एक मोहर दी थी, तो स्वामी जी ने उनको दी थी। हाँ जी, तो इसीलिए, क्योंकि वही सारा, उन्होंने सारा कार्यभार अपने ऊपर ले लिया हुआ है सुंदर साथ की धन की सेवा का। अभी बाद में राजा राम जी आएंगे और वो भी इस सेवा में हाथ बटा लेंगे। तो इसीलिए, क्योंकि देनी भी उन्हीं को ही है, जो 10 मोहरें आगे और मोहरों की उनके दिल में इच्छा हो रही है ना, वो देनी भी उन्हीं को ही है। तो कहते किस धन पे नजर रखी हुई है? अलौकिक धन मांगो। अभी तक क्या क्या किया? अहमदाबाद में रहे 4 दिन, सिद्धपुर आए 22 दिन। सबसे पहले भगवान रेवादास उपाध्याय उनको मिले, और उनकी इच्छा किस पे थी? लौकिक धन पे। एक मोहर लेके फिर पालनपुर तक वो साथ चले, और धन की इच्छा थी। पर किन्होंने समझाया? गोवर्धन भट्ट जी ने समझाया, ये ना मांगो, कुछ और मांग लो। अलौकिक धन के स्वामी हैं, स्वरूप की पहचान करो, करो इन स्वरूप की पहचान, मांगो अलौकिक इनसे, तुमको दे ईमान। उसके बाद क्या वो थोड़े से बदल जाते हैं और कुछ और मांगते हैं? क्या वो कुछ और मांगते हैं इसके बाद सुंदर साथ जी? क्या कुछ बदलाव आ जाता है ये सुन के, या अभी भी वो लौकिक धन ही मांग रहे हैं? जी वर्षा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी वो कहते हैं कि चलते चलते आप मुझे कुछ ज्ञान ही सुना दीजिए। तब श्री जी उन्हें 4 शब्द कहते हैं,
अपने 4 शब्दों में ही उन्हें हद बेहद और परमधाम सबकी बातें उन्हें 4 शब्द बता देते हैं और वो उन्हें ही सारी काफी टाइम तक साल भर तक उन्हें ही रटते रहते हैं और साल भर के बाद वो केशव भट्ट को बताते हैं। बहुत सुंदर। तो वो 4 सुकन सुंदर साथ जी कौन से थे? वो 4 सुकन जो उन्होंने कहे थे श्री जी ने, वो सुंदर साथ बताएंगे आप। वो 4 सुकन जो 4 वचन श्री जी ने उनसे कहे, चलते चलते कहते 4 सुकन कह दिए, वो कौन से इतने इंपॉर्टेंट वचन थे जो वो रोज रटते रहते थे और कितने दिन तक रटते रहते थे, ये भी सुंदर साथ बताएंगे। कितना समय के बाद केशव भट्ट रहते उनके पास ही थे, बड़े करीबी भी थे, पर उनको भी नहीं बताया, कितने समय के बाद बताया। और वो 4 वचन ऐसे थे कौन से, वेरी इंपॉर्टेंट वंस। भावना दीदी प्रणाम जी। धाम, रास, जागनी और परम धाम, और एक साल तक रटते रहे और फिर तू ही तू की स्थिति में जब पहुंच गए तो केशव दास जी को बताया और वो वहां से ढूंढते हुए उनको दिल्ली तक पहुंचे, श्री जी को ढूंढते हुए। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। ब्रज रास जागनी, और ये ब्रज रास क्षर अक्षर क्या क्या बताया था सुंदर साथ जी, और थोड़ा सा बहुत सुंदर भावना दीदी ने बताया, थोड़ा और विस्तार करेंगे। क्या वो तू ही तू की स्थिति पर भी पहुंच गए थे? अनिल भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये जो 4 वचन कहे वो क्षर अक्षर और अक्षरातीत के बारे में बताया कि यहाँ से हम क्षर को पार करके जो 4 है चतुष्पाद, उससे पार करके फिर परम धाम में हम जाते हैं तो वहां वनों से सर्वरस सागर से ही पार होकर जमुना जी आएगी। वो जमुना जी को पार करेंगे तो एक और पुखरा जाएगा, एक और होज को सराएगा। बीच में से जो रास्ता जाता है वो सीधा परमधाम रंग महल में जाता है और वहां से 100 सीढ़ी चढ़ के मुख्य दरवाजे से आप पहली चौरस हवेली 4 चौरस हवेली को पार करके मूल मिलावे में जो हमारा मूल तन बैठा हुआ है, वहां राजी और श्यामा जी युगल जोड़ी है, उनका ध्यान करोगे तो आपको परमधाम मिल जाएगा। ये 4 वचन कहे जी, बहुत सुंदर। क्या इतनी प्रणाम जी। एक्सप्लेनेशन श्री जी ने की थी भाई कि 4 चौरस हवेलियां छोड़ के जाओगे? क्या इतनी एक्सप्लेनेशन श्री जी ने उनके सामने की थी? नहीं, स्वामी जी ने बताया है उससे खोल कर। जी, तो उन्होंने बहुत सुंदर, अति सुंदर, बिल्कुल सही कहा आपने कि उनको ये बताया कि क्षर अक्षर के पार बेहद, क्षर के बाद बेहद का ब्रह्मांड, फिर वहां पे अक्षर अक्षरधाम भी नहीं उन्होंने बोला। कैसे, मतलब कितनी सी बात उन्होंने बताई थी एग्जैक्टली अगर किसी सुंदर साथ को पता हो। हमारी किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। एक चौपाई थी उस, तब 4 सुकन चलते कहे, याद करो निजधाम, जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम। तो यही उन्होंने बताया था, जमुना जी और ताल और ये 7 घाट की और अक्षर धाम का, और उसके भी परे परम धाम का भी नाम लिया था शायद। हाँ जी, हाँ जी, परम धाम का भी उन्होंने नाम लिया था। मैं आपको ना यहाँ से पढ़ के बताती हूँ एक बार। सुंदर साथ जी, अति सुंदर दीदी कहते हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल जो अभी अभी आपने बताया, एक तो वो बताया उन्होंने कि जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम, और क्या बताया, ब्रज रास में हम थे भी तीसरे आए इत, अब खेल देख पीछे फिरे जाए लगे हम तित। यानी ब्रज रास खेल के बारे में भी बताया कि तीसरे ब्रह्मांड में हम आए हैं और इसको देखने के बाद अब हम वापस चले जाएंगे। अति सुंदर। ये 4 शब्द उन्होंने, सिर्फ 4 बातें उनको बताई, और वो कितने महीने तक बताएंगे सुंदर साथ जी, उनको रटते रहे। और क्या तू ही तू की स्थिति उनकी बन गई थी जी? कितने महीने तक? सविता मासी प्रणाम जी। 6 महीना तक जी मौन बिल्कुल रहा था, अति 6 सुंदर। महीना तक बोला नहीं हूँ। हाँ जी बिल्कुल सही, 6 महीने तक वो रटते रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, बताया भी नहीं, इतने करीबी केशव दास जी को भी नहीं बताया। अब ये बताइए, और उनकी तू ही तू की स्थिति नहीं बनी थी, उनके अंदर बस
रटंत ही थी उनके अंदर, ना तो कोई पहचान हुई थी ज्यादा, उनको कुछ पता नहीं लगा। जितना अंकुर और जब जो क्षण होता है, अगर अंकुर भी हो, अगर पल अभी नहीं आया तो वो अंदर तक नहीं जाती है बात। अब सुंदर साथ जी, अब उन्होंने केशव भट्ट जी को बताया, तो केशव भट्ट जी को कितना, क्या सारा का सारा बता दिया उन्होंने जितना उनको दिया था? 4 सुकन के एग्जैक्टली 4 ही सुकन, चारों वचन बता दिए, या कुछ कम ही बताया था उनको? अनीता त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम दीदी। थोड़ा ही बताया था, लेकिन उनको इतनी उत्सुकता हुई और वो तो श्री जी को ढूंढने के लिए निकल लिए दिल्ली तक। बहुत सुंदर। तो बिल्कुल सही दीदी, उनको पूरा बताया भी नहीं। कितने सुकन एग्जैक्टली लिखे गए हैं सुंदर साथ जी बताएंगे? कितने सुकन? बिल्कुल सही, किरण दीदी ने बता दिया ऐसे करके भी। और मंजुला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। 2-1 सुकन बताया था। अरे वाह, बिल्कुल परफेक्ट सुंदर साथ जी, क्या बात है। 2-1 सुकन, 1.5 सा ही बताया होगा 2-1 में, तो 2-1 1-2 वचन ही बताया और उनको चोट लग गई। और एक चौपाई का एक ही चरण, यदि आपको याद हो, केशव भट्ट जी के साथ कौन सी चौपाई बोली जाती है कि एक सुकन 2-1 सुने और वो चल भी दिए? चौपाई नहीं बोलनी पूरी, एक चरण बोला जाता है, बस उतना ही याद हो, उतना ही बहुत है। हमने रटना नहीं है, कुछ भी समझना है सुंदर साथ जी। कौन सी? रेणु जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। उन्होंने बोला था, शर के परे अक्षर के पारा, ताही पुरुष का करो विचारा। हाँ जी, बहुत सुंदर, ये भी बहुत प्यारा। मैं कह रही हूँ कि केशव, बिल्कुल सही आपने उत्तर बताया। केशव भट्ट जी के साथ जब केशव भट्ट जी की एग्जाम्पल दी जाती है तो कौन सी चौपाई बोलनी चाहिए उनके लिए? केशव भट्ट जी पे परफेक्ट सूट होती हुई चौपाई की एग्जाम्पल दें तो केशव भट्ट जी खरे उतरते हैं उसके ऊपर, उसका एक चरण सुंदर साथ जी। हाँ जी, सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये चुपई आ रही, बोला नहीं 6 मासलो, रहे केशव भट्ट सोबत, 300 चर्चा करते एक छतरी निकला। जी, ये बहुत सुंदर। मैं बीतक साहब की चौपाई की बात नहीं कर रही सुंदर साथ जी, मैं वाणी की चौपाई की बात कर रही हूँ कि केशव भट्ट के लिए बोलना हो तो वाणी की एक चौपाई आती है, उसका एक चरण बता देता है कि ये केशव भट्ट है, उसको सुनते ही समझ में आ जाता है कि ये उनके बारे में बोला गया। ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथी। बेहद बनज का होएगा साथी, एक लवे होशी टुक टुक। बिल्कुल सही, अति सुंदर। और हमारी किरण खुराना दीदी ने भी उच्चारित कर दिया था, वो मूक में उनका सुनाई दे रहा था। अति सुंदर। एक लवे होशी टूक टूक में केशव भट्ट जी का नाम लिया जाता है कि एक वचन उन्होंने सुना और टूक टूक होके, देखा भी नहीं, पता नहीं इन्फॉर्म किया घर वालों को कि नहीं, चल पड़े कहाँ की ओर सुंदर साथ जी? दिल्ली की ओर चल पड़े। अच्छा, अब ये बताइए, जब वो उनको ढूंढने जाते हैं तो क्या कहते हैं कि इतने साल पहले या इतने महीने पहले या इतने दिन पहले एक क्षत्रिय आए थे? क्या आपने उनको देखा है? जब उनको ढूंढ रहे हैं, केशव भट्ट जी ढूंढ रहे हैं, क्या पूछते हैं? इतने साल पहले एक क्षत्रिय यहाँ से निकले थे, या इतने महीने पहले निकले थे, इतने दिन या इतने घंटे पहले निकले थे, कितने, क्या क्या बोलते हैं? उससे पता लगेगा गैप कितना हो चुका है। और ये पहले भी आ चुका है, इसका हिंट अभी अभी पूछा जा चुका है, अगर आप कड़ी से कड़ी मिलाएंगे तो। जी, मुकेश भैया को अभी बिल्कुल क्लिक हुआ वो सुनते ही। प्रणाम जी मुकेश भैया। प्रणाम जी। 6 महीने का समय। हाँ जी, 6 महीने। सुन, 6 अच्छे महीने। जी। अच्छा, आप मुझे ये बताए, बिल्कुल सही, अभी आवाज आ गई भाई। 6 6 महीने महीने पहले, हाँ, अब क्योंकि 6 महीने पहले गुजरे थे, अच्छा, तो आपको ये इसलिए मुस्कान जो आई आपके चेहरे पे अचानक से हिंट सुन के, कैसे क्लिक हुआ वो बताइए? ये तो अभी अभी पूछ, उससे पहले हिंट्स दे दिया था ना आपने वो, क्योंकि वो 6 महीने की बात कही थी कि एक 6 महीने पहले एक छत्री यहाँ से गुजरे थे, तो अब वो अच्छा, वो यही, अब जब रास्ता तय करेंगे तो यही पूछेंगे, भाई 6 महीने पहले कोई यहाँ से गुजरा था, तो इसी अच्छा, तरह से दिल्ली पहुंचेंगे। एक बात और बताइए भैया, एक बात और बताइए, ये 6 महीने अभी अभी आए थे, उसका नाम लिया गया था, कहाँ लिया है? अभी अभी, यही 6 महीने, सेम टू सेम।
आपके इतने मुख पे वो मुस्कान मैंने देखी, आपको पता है, क्योंकि कोई बात नहीं, एक और सुंदर साथ आपके दिल की बात को बाहर निकालेंगे। अभी हैंड रेस कीजिएगा सुंदर साथ जी, यही 6 महीने की बात अभी अभी की गई थी, दोबारा से कर लीजिए, यदि पुराना हैंड रेस किया हो तो उसको नीचे कर लीजिएगा। मैं क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, जिन्होंने ये एडवाइस किया कि एक ही प्रश्न पूछा करें दीदी, दूसरा साथ में नहीं ऐड करना है। थैंक यू जी। तो कौन से सुंदर साथ बताएंगे? ये मुस्कान अब सेम टू सेम मुकेश भैया वाली ये इन पे भी आ चुकी है, प्रफुल्ला बेन पे। हाँ जी प्रफुल्ला बेन, ये 6 महीने कैसे पता लगा इस प्रसंग में? प्रेम प्रणाम दी, क्योंकि रेवादास 6 महीने तक बोले ही नहीं थे, वो जब मिले तभी बोले थे। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अभी अभी आया था ना कि वो अपने मन ही मन रटते रहे, पर 6 महीने तक उन्होंने बात नहीं की किसी से भी इस बारे में। अब बात की तो यही तो पूछेंगे, 6 महीने पहले क्षत्रिय यहाँ से गुजरे थे तो वो कहाँ गए? कैसे लिंक होती है एक से बात एक, इसलिए पुरानी बातों को छोड़ना नहीं है, आगे कड़ी से कड़ी जोड़ते चले जाना। नहीं भी पता हो, अगर वो 6 मंथ्स पता है तो ये भी पता लग जाएंगे। अच्छा, अब मुझे बताइए सुंदर साथ जी, जब उन्होंने उनका वर्णन किया, अब वो चले भी गए, तो क्या जाने से पहले उन्होंने केशव भट्ट जी को कुछ कहा? केशव भट्ट जी को नहीं, भगवान रेवादास जी को कुछ कहा उन्होंने कि तुमने बड़ा अच्छा किया जो साथ में नहीं गए, या ऐसे कोई वचन कहे, या नहीं अच्छा किया तुमने? क्या कहा उन्होंने? क्या दोहराते हैं उनकी बात को, क्या कहा उन्होंने? कि हाँ जी कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने कहा कि आपने मायावी दुनिया को मांगा, उनसे आप अखंड का ज्ञान मांगते तो आपको भला होता, और आपने ये दुनिया की क्या मांगा, ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो अखंड का ज्ञान जो है हमेशा तुम्हें याद रहता और हमेशा तुम्हारा भला करता। बिल्कुल, अति मुझे तो इतना ही याद है। अति सुंदर। अभी उन्होंने देखा भी नहीं है उनको, अभी 2-1 सुकन सुने और पहचान लिया कि ये कौन आया था तुम्हारे पास और ये तुमने क्या कर दिया। भगवान रेवादास उपाध्याय, तुमने क्या खो दिया, वो उनको बोल के आगे चले गए। अब ढूंढते फिर रहे हैं, ढूंढते फिर रहे हैं। दिल्ली तक का रास्ता कितना बताया गया था सुंदर साथ जी बताएंगे? दिल्ली तक क्या श्री जी, ये बाद में पूछती हूँ, कोई नहीं। दिल्ली तक का रास्ता कितना बताया गया था? अभी कहाँ है सुंदर साथ जी? सिद्धपुर से दिल्ली तक का रास्ता ऑलमोस्ट कितना पड़ता है, याद है आप सुंदर साथ जी को? और वो सिद्धपुर और दिल्ली का ही बताया गया था ना, कहीं बीच में मेड़ता या ऐसा कुछ तो नहीं था, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा जी। कितना रास्ता? हमारे प्यारे कौन से सुंदर साथ बताएंगे? स्नेह दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, मुझे 700 किलोमीटर बताया था जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर। तकरीबन 800 किलोमीटर बताया गया था, 700 कुछ, है ना सुंदर साथ जी? ऐसा ही था ना? हाँ जी, तो अप्रोक्सीमेटली 700-800, हाँ जी 700 प्लस, तो 800 किलोमीटर का वो रास्ता था। और अब जब ये पहुंचते हैं ढूंढ ढूंढ के, और इनके लिए 800 नहीं रहा होगा, इनके लिए तो शायद वो 1000 से भी ऊपर किलोमीटर रहे होंगे, क्योंकि सीधा नहीं जाना है इनको रास्ते में पूछते पाछते इधर उधर, कभी इस गली में जाते होंगे ढूंढते हुए, कभी इसमें, वो पूरे गांव में पूछ के फिर आगे निकलते होंगे। इनके लिए तो 800 का भी 1600 बन गया होगा सुंदर साथ जी, ढूंढ ढूंढ के गांवों में और शहरों में। अब बताइए, जब वो दिल्ली पहुंच जाते हैं तो ऐसा कौन होता है जो, जहां से उनको पता लगता है कि श्री जी यहाँ है, जो कड़ी बनता है इस समय श्री जी तक पहुंचाने की? जैसे हमने दीप बंदर पे एक दुकान हुआ करती थी, यदि आपको याद हो, अभी भी दीप बंदर पे एक भाई की दुकान हुआ करती थी, वहां ठहरे थे श्री जी। आई होप सुंदर साथ को याद है। कन्नू भाई जी अभी बताएंगे कि अभी यहाँ कौन कड़ी बनता है। प्रणाम जी। वो रामचंद्र पंसारी मिले थे, उसने बताया कि वो श्री जी ऐसे ही वो लाल दरवाजे में ठहरे हुए हैं, तो वहां जाके मिले दिल्ली में। अरे वाह, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। लाल दरवाजे पर श्री जी ठहरे हुए हैं। रामचंद्र पंसारी जी का नाम याद रखिएगा। इन्होंने फाइनली, उनको शांति मिली कि शुक्र है वो क्षत्रिय हमें मिल गए। हम कार में बैठे हुए भी ढूंढते हैं ना सुंदर साथ जी, कुछ मिल नहीं रहा होता तो कितनी उलझन होती है कि कितने घंटे लग गए हमें। वो चल के जा रहे हैं,
चल के जा रहे हैं, उनको किसी ने ये खबर दी होगी कि वही क्षत्रिय इतने सुंदर साथ के, इतने लोगों के साथ मैंने वो समूह निकलता हुआ देखा है, और वो वहां ठहरे हैं लाल दरवाजे के पास। कितना करार मिला होगा, कितने सुंदर साथ बोले होंगे सुंदर साथ जी उन्होंने। समूह के साथ क्षत्रिय निकले हैं, उनके साथ लगभग कितने सुंदर साथ बोले होंगे उन्होंने। जी श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। 500 से कुछ ऊपर ही थे। जी बहुत सुंदर, लगभग 500 सुंदर साथ उनके साथ निकले हैं, तो उस समूह को इग्नोर नहीं किया जा सकता था, इतना बड़ा काफिला जब निकल रहा हो। अति सुंदर। अब हम सुंदर साथ जी, आई होप कि यहाँ तक सभी सुंदर साथ जी को अच्छे से सूरत के बाद की भी क्लियर हो गई होगी। अब क्या वो वहीं पर रहते हैं सुंदर साथ जी, और क्या वाणी में लिखा हुआ है कितने दिन तक वहां रहते हैं दिल्ली में, और क्या वो वहीं बस जाते हैं अभी के लिए या फिर कहीं और चले जाते हैं? जी क्या वो वहीं श्री जी के पास ही रह जाते हैं या फिर कहीं और ही चले जाते हैं? जी और क्या करते हैं, कितने दिन रहते हैं? क्या वाणी में श्री बीतक साहब में उनका वर्णन किया गया है कितने दिन तक रहते हैं? जी हाँ जी, एकता अग्रवाल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी वो वहाँ पे कुछ समय के लिए रहते हैं, वाणी चर्चा सीखते हैं, फिर वापस सिद्धपुर आके वहाँ पे जागरण करते हैं, और सबसे पहले जागरण उनकी ही की थी। अरे वाह, इन्होंने बहुत बहुत सुंदर, बिल्कुल परफेक्ट। सुंदर साथ जी कुछ दिन तक रहते हैं, दिन नहीं लिखे हुए, कुछ दिन तक रहते हैं, और इतना ईमान पे खड़े हो जाते हैं कि जागनी का वो अंदर आ जाता है कि अब मैं अपने गांव में जाकर भी जागनी करूं। सिद्धपुर कितना आसान है कहना, वापस आ जाते हैं। कितने किलोमीटर की यात्रा, कितना टाइम फिर से लगा, वापस आते हैं। सबसे पहले उन्हीं के पास ही चले जाते हैं जिन्होंने उनको ये बातें बताई थी। कौन था सुंदर साथ जी? वो भगवान रेवादास उपाध्याय जी के पास जाते हैं। और एक दो नाम आपको याद है? एक दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट वाले याद हो जिनके पास वो जाते हैं, जिनको हमने जोड़ के थोड़ा सा याद किया था कि श्री कृष्ण यहीं रहते थे, तो इसलिए ये और ये, है ना? याद है आपको? श्री कृष्ण जी यहीं रहते थे, तो एक ये दास, एक ये, ऐसे करके कुछ दो नाम हमने याद किए थे। तो वो नाम कौन से थे? सविता बेन प्रणाम जी। केशव जी यानी द्वारकादास जी। अरे वाह, बिल्कुल। केशव मतलब कृष्ण जी द्वारिका में रहते थे, केशव जी और द्वारिका जी वहां पर दो नाम। और ये केशव बहुत सुंदर, सविता मासी अति सुंदर। अब ये बताएंगे केशव जी अपने आप को ही जगा रहे हैं क्या? केशव क्यों आया यहाँ पे? वो खुद ही केशव भट्ट हैं। केशव भी आ गया, द्वारिका भी, क्या केशव भट्ट को जगा रहे हैं? क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन है ये दूसरे वाले? क्या सेम टू सेम का नाम लिख दिया? अनीता त्यागी दीदी प्रणाम दीदी। नहीं, ये दूसरे वाले केशव भाई है, जी दूसरे वाले केशव जी है। बिल्कुल सही, केशव भाई और द्वारिका दास जी को जगाते हैं। अच्छा ये मुझे बताइए कि ये दोनों कैसे जाग जाते हैं? मतलब थोड़ा बहुत जागते हैं या घर परिवार छोड़ के चले जाते हैं कि वहीं रह जाते हैं? क्या उनकी चाहनाएं अभी भी बनी रहती हैं या फिर पूरे ईमान पे खड़े हो जाते हैं? ये बताएंगे। केशव जी और द्वारिका जी, कम से कम दो तो रख ही सकते हैं, बहुत इजी है सुंदर साथ जी। हाँ जी जी। शकुंतला दीदी प्रणाम जी, वेरी गुड। प्रणाम जी। ये अपने ईमान पर पूरे खड़े होते, वो अपने घर परिवार छोड़कर श्री जी के पास चले जाते हैं, वहां से दिल्ली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। इतने खड़े हो जाते हैं कि दिल्ली ही चले जाते हैं। वेरी गुड। अब एक नाम और आया था, वैसे तो बहुत सारे नाम आए थे सुंदर साथ जी, पर एक नाम ऐसा आया था, मैं कौन सा प्रश्न पूछने वाली हूँ, सुषमा जी को पता भी नहीं है। सुंदर साथ जी कॉन्फिडेंस देखिए, उनके दो हाथ खड़े हुए हैं। हाउ स्वीट इज दैट, बहुत सुंदर। तो कौन सा नाम ऐसा आया था जो कि पहचान ऐसा लगा कि उन्होंने कर लिया? वो चले भी गए श्री जी के पास पर टिके ही नहीं वहां पे। औरंगजेब मतलब ये मुसलमानों का ये डर से वापस आ गए। एक नाम ये याद रखेंगे क्योंकि ये हमारे अंदर बसते हैं।
ये ऐसी पर्सनैलिटी डर वाली हमारे अंदर बसी होती है, उसको निकालना है तो उनका नाम याद रखेंगे। कौन थे? एक तो केशव भट्ट द्वारिका जी चले गए छोड़ के, एक जाके वापस आ गए, वो कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट। सुषमा जी प्रणाम जी। एक तो त्रिकम जी और एक गंगादास, दोनों वापस ये आ गए थे? दोनों तो गए थे दिल्ली जी, दोनों भी गए थे। वेरी गुड। तो इसके लिए प्रश्न को थोड़ा सा वो करते हैं कि ये दोनों भी पहचान कर चले गए थे। अब एक और प्रश्न ये कि कौन जाकर वापस आ गए थे, वो बताएंगे। स्नेह दीदी प्रणाम जी। गंगादास जी। गंगादास जी ही थे या कोई और थे? ये हमारी शकुंतला दीदी मोहर लगाएंगी उनपे। जी प्रणाम जी। एक विठल नाम करे का एक सुंदर साथ थे, वो वापस आए थे डर के मारे। बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। वो बिल्कुल विठल दास जी ही थे जो जाकर सुंदर साथ जी वापस आ गए, वहां पर टिके नहीं। उनको डर लग गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंदर ये मुसलमानों के डर से, मृत्यु के डर से श्री जी की सेवा छोड़ के कहते भाग चला पीठ दे के पहुंचा अपने घर, फिर से अपने घर पहुंच गए। अब केशव भट्ट जी ने ऐसा क्या किया सुंदर साथ जी जो पहली बार हुआ, जो हमारे समाज में पहली बार हुआ, जिसको आज तक याद किया जाता है? केशव भट्ट जी ने जागनी की और ऐसा क्या किया सिद्धपुर में जो फर्स्ट टाइम एवर हुआ प्रणामी समाज में हमारे? जी, ऐसा क्या हुआ जिसको याद रखना चाहिए हमेशा इस स्थान को भी? और वेरी गुड। हाँ जी, शीतल जी, अनु दीदी प्रणाम जी। राम जी। थाना थाप्पा, मतलब मंदिर बनाया उन्होंने पहली बार वहां पे। जी, अति सुंदर। थाना थाप्या सिद्धपुर में। अब ये बताइए स्वामी जी ने इनको मंदिर लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है? ये सुंदर साथ जी बताएंगे। हैंड रेज अगर पुराने किए हुए हैं तो नीचे करके वही रखिएगा ताकि मैं पूछ पाऊं। कांताबेन, सॉरी सॉरी सॉरी, कांताबेन, क्या स्वामी जी इनको मंदिर लिखते हैं या क्या लिखते हैं? ज्ञान केंद्र। जी, क्यों लिखते हैं ज्ञान केंद्र, ये शायद हमने किया नहीं था। बहुत सुंदर कांताबेन, अति सुंदर। स्वामी जी लिखते हैं ज्ञान केंद्र, उसका कोई रीजन है? थाना को मंदिर क्यों नहीं लिखा गया, ज्ञान केंद्र ही क्यों लिखा गया? क्या ऐसा है कि स्वामी जी ज्ञान पीठ या ज्ञान केंद्र बनाते हैं इसलिए उसको ज्ञान केंद्र लिखा गया, या कोई और रीजन रहा इसका? वाई नॉट मंदिर, वाई ज्ञान केंद्र? क्या किसी सुंदर साथ जी को इसका आइडिया है? मैं लोअर कर रही हूं, एक बार फिर से हैंड रेस कीजिएगा। वाई ज्ञान केंद्र ही क्यों लिखा गया इसको? क्या वहां पे ज्ञान बांटा जाता है इसलिए ज्ञान केंद्र लिख दिया गया, या उसका कोई और रीजन भी है? अरे वाह, इतने हाथ इस प्रश्न पे खड़े हो रहे हैं। जयश्री बेन प्रणाम जी, अति सुंदर। प्रणाम जी, क्योंकि वहां से हमारी सही ज्ञान मिल रहा है, आत्मा के ज्ञान मिल रहा है जी, वहां से बहुत ज्ञान सुंदर, सब कुछ। अति सुंदर। तो क्या मंदिर में ज्ञान नहीं मिलता है? क्या मंदिर में ज्ञान नहीं मिलता? मंदिरों में भी चर्चा होती है, मंदिरों में भी ज्ञान मिलता है। अति सुंदर, बिल्कुल सही आपने बता दिया है। तो मंदिरों में भी ज्ञान मिलता है, इसको ज्ञान केंद्र क्यों बोला गया? ऐसा क्या रीजन रहा ये ज्ञान केंद्रीय? ये मैं आपको बताती हूँ सुंदर साथ जी। थाना का जो अर्थ होता है उसका अर्थ केंद्र होता है सुंदर साथ जी। हिंदी में थाना को केंद्र कहते हैं, इसलिए इसको ज्ञान केंद्र, ग्रामेटिकली भी ये ज्ञान केंद्र बनता है। केवल स्वामी जी ने अपने उससे ज्ञान केंद्र नहीं लिख दिया। हाँ जी, ज्ञान बंटता है उसमें, पर थाना थाप्या इसका अर्थ ही केंद्र बनाना होता है, इसलिए भी उसको ज्ञान का केंद्र कहा गया। अति अति सुंदर, बहुत गहराई में जा रहे हैं सुंदर साथ जी। अब मुझे बताइए, सिद्धपुर से श्री जी कहाँ जाते हैं? ऐसा बीतक साहब में हमने पढ़ा था, एक बड़ा प्यारा चित्र हमारे सुंदर साथ, हमारे कमलेश भाई जी ने भेज भी दिया था, जिससे हमें पता लगा था कि श्री जी कहाँ से कहाँ गए होंगे। क्या वो श्री जी हमारे सिद्धपुर से मेरता जा रहे हैं? ऐसा क्यों लिखा गया चौपाई में कि सिद्धपुर से मेरता पहुंचे? तो जिन जिन सुंदर साथ को आता हो हैंड जरूर रेस करेंगे इस पे, जिनको भी आता हो। याद है क्यों सिद्धपुर? मैं आपको ना चौपाई पढ़ के बताती हूँ, एक मिनट। उसमें लिखा गया, अब सिद्धपुर से मेरते पहुंचे धाये,
अब वहां पे कोई मिलने भी वाला है आगे, तो सिद्धपुर से मेरता क्यों लिख दिया? क्या श्री जी दिल्ली से सिद्धपुर आए हैं फिर से, फिर मेरता गए हैं? ये डिस्कशन हमने की थी 5 मिनट्स के लिए। व्हाट वाज दैट? अगर बहुत कंसंट्रेशन से सुना है, और कई बार ऐसा होता है मेरे जैसे, मेरी मेमोरी बहुत वीक है सुंदर साथ जी, तो भूल जाता है, इसीलिए सुंदर साथ रिपीट करेंगे तो थोड़ा और बैठ जाएगा। क्यों कहा गया? मंजुला जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो लाभानंद जति मिलने वाले थे। लाभानंद जति तो मिलने वाले हैं, क्यों? क्या वो सिद्धपुर से गए हैं क्या मेरता? कहाँ से गए? सिद्धपुर थे मेहता गए। अच्छा, सिद्धपुर से मेरता गए। हाँ हाँ जी प्रणाम जी। सिद्धपुर में तो है ही नहीं श्री जी, वो तो दिल्ली में है। सिद्धपुर में तो कौन है अभी? सिद्धपुर में तो ये है केशव भट्ट जी हैं। तो ये श्री जी सिद्धपुर से मेरता कैसे चलेगा, है ना? पर आपने वो बिल्कुल, ये दूसरा प्रश्न भी एक मैंने पूछा था, वो बिल्कुल सही बता दिया, वहां लाभानंद जति जी मिलने वाले हैं। अति सुंदर। अब ये प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि वो मेरे स्वामी प्राणनाथ जी वो तो कहाँ पर हैं? वो तो दिल्ली में विराजित हैं, उनके पास प्रणाम करने भी भेजा जा रहा है सबको। तो ये क्यों लिखा है कि वो सिद्धपुर से मेरता चले गए, और वो भी धाये के चले गए? हाउ, कैसे ये हैपन हुआ? प्रतिभा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दिल्ली से होते हुए गए थे। दिल्ली से होते हुए मतलब सिद्धपुर आया था बीच में? हाँ जी। मतलब दिल्ली से सिद्धपुर गए और सिद्धपुर से मेरता गए, ऐसा? हाँ जी। अच्छा, यानी दिल्ली से वो सिद्धपुर जाएंगे 800 किलोमीटर, फिर वो मेरता आएंगे तकरीबन 400 किलोमीटर, ऐसा? चल के जाना है, फ्लाइट नहीं है, ट्रेन नहीं है जी। तो कैसा हुआ था? मैं एक बार हैंड्स नीचे कर रही हूँ फिर से। सुंदर साथ जी उस मैप को याद करेंगे जो भेजा था हमारे सुंदर साथ जी ने? याद है किसी को ऐसा कैसे हुआ? वेरी गुड, अति सुंदर। तो ये हम उनसे भी पूछ सकते हैं जिन्होंने ये मैप भेजा था। नहीं, रुकिए, हमारे श्रीनिवास अंकल जी बताएंगे। प्रणाम जी। मेरे से तो ज्यादा आप ही वैसे इस प्रश्न को अच्छी तरह समझा सकती हैं, लेकिन मेरा मन कह रहा है ये बात, मैं अभी बुद्धि माफक बोल रहा हूँ। क्योंकि इसमें एक तो प्रश्न, एक तो चौपाई ये आई है कि वो 6 महीने तक बोले नहीं, कोई जागनी नहीं हुई सिद्धपुर के अंदर। 6 महीने तक उन्होंने ना तो किसी को केशव भट्ट जी को बताया। अब 4 महीने रहे वो जो है मेड़ते के अंदर, यहाँ सिद्धपुर से मेड़ते आ जाते, मेड़ते में 4 महीने रहते हैं, और फिर मेड़ते से फिर 1.5 महीने का अंतराल लगता है, फिर दिल्ली आ जाते हैं। इस प्रकार से दिल्ली जब अब पहुंचते हैं तो मेड़ते के बाद पहुंचते हैं दिल्ली, तब जो है ये हमारे केशव भट्ट जी तब पहुंचते हैं दिल्ली। ये 6 महीने का अंतराल जो बीच में है ना, 6 महीने तक वो बोले ही नहीं, तो उसमें 6 महीने के 4+2 हैं, 4 महीने तो वहीं के हो गए वो मेड़ते की, और 2 महीने का उनका ट्रेवल हो गया, और कुछ दिन वहां रहे भी हैं दिल्ली में, पर थोड़ा समय उनको वहां दिल्ली में भी हो। ये इस तरीके से वो गए मेड़ते से ही दिल्ली के लिए। अच्छा, मेरते से दिल्ली के लिए गए हैं, तो बीतक साहब में पहले ही घटनाएं दी गई, इसका मतलब फिर बीतक साहब तो सीरियल ऑर्डर में चलती है ना? कौन सी घटना ऐसी है जो मतलब है? ये जो केशव भट्ट जी वापिस भी आ गए हैं, है ना? केशव भट्ट जी जाके पहले ही बता दिया ये बीतक साहब। एक सेकंड देखिए, 6 महीने तक बोला ही नहीं है जी। केशव भट्ट जी को प्राणनाथ जी के बारे में जानकारी नहीं है। 6 महीने का मतलब है कि 4+2 मंथ हो जाएंगे तब 6 महीने बैठेंगे। 4 महीने का वर्णन आया है कि वो मेड़ते के अंदर रहे। 2 महीने का जो डिफरेंस है उनका ट्रेवल का है और दिल्ली पहुंचने का, और वहां 15-20 दिन उनको हो भी गए पहुंचे। तो उसमें ये भी आया था अंकल कि वो यहाँ से दिल्ली पहुंच चुके हैं श्री जी, बीच में मेरते होके गए हैं, ऐसा नहीं आया था वर्णन बीतक साहब में? सिद्धपुर से दिल्ली पहुंच गए हैं, सिद्धपुर से
प्राणनाथ जी दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसा नहीं आया कि वो मेरते से होकर गए हैं, क्योंकि लाभानंद जति बाद में मिले हैं उनको, दिल्ली पहले पहुंच चुके हैं, वो दिल्ली का प्रसंग पहले घटित हो चुका है। नहीं नहीं, दिल्ली तो जाएंगे जब जब उनके अंदर जो है ला इलाहा इल्लल्लाह की शक्ति प्रवेश कर जाए, और वो मेड़ते में ही करेगी, वो दिल्ली में नहीं प्रवेश करेगी। तो पहले मेड़ते ही जाएंगे, सिद्धपुर से सीधे मेड़ते। तो ये तो जी, तो ये बहुत सुंदर प्रसंग है फिर जो श्रीनिवास अंकल ने बताया, इस पे सुंदर साथ जी विचार करना चाहिए। इस पे बहुत सुंदर आपने बताया, ये मुझे भी नहीं पता था श्रीनिवास अंकल, अति सुंदर। इस पे बीतक साहब पे और सहूर किया जाएगा, शायद इसीलिए आज ये रिवीजन हुई है सुंदर साथ जी, क्योंकि बीतक साहब में जो घटनाएं बताई गई हैं उसके हिसाब से पहले वो दिल्ली पहुंचे हैं और उसके बाद ऐसा लगता है कि वो मेरता आए हैं, ऐसा बीतक साहब के प्रसंगों से लगता है, क्योंकि पहले जो घटनाएं बताई गई, पर जो आप बता रहे हैं दैट मेक्स सेंस कि वो पहले मेरते जाके शायद दिल्ली गए हो। इसके बारे में सहूर करके फिर से बात की जाएगी। बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। श्रीनिवास अंकल हमेशा कुछ ऐसा लेकर आते हैं धनी की मेहर से। आई थिंक अनिल भाई भी इसी को सपोर्ट कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं। जी अनिल भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी दीदी। उसी दिन जब आपने कहा था कि वो सिद्धपुर से दिल्ली गए और दिल्ली से बाद में मेड़ता है, उसी दिन मैंने फिर से आपकी रिकॉर्डिंग सुनी थी, लेकिन मैं कह ना पाया क्योंकि सिद्धपुर से वो मेड़ता ही जाते हैं श्री जी 500 की जमात लेकर, फिर मेड़ता में लाभानंद यति को जागृत करने, यानी कि उसका जो खौफ था वो मिटाकर वहां सुंदर साथ मिलते हैं। फिर बाद में वो दिल्ली जाते हैं, क्योंकि 6 महीने वो तो सीधे ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो जाना ही आगे, उन्हें कुछ ऐसा नहीं। केशव भट्ट जो निकले वो ढूंढते हुए निकले तो 6 महीने पहुंचे, मेड़ते में 4 महीने की जो बात आती है वो, और मेड़ते से आगे दिल्ली में 2 महीने तक वो पहुंच जाते हैं श्री जी, यानी ऐसे 6 महीने होते। जी बहुत सुंदर। मेरे पास ना एक नक्शा भी है सुंदर साथ जी, उनको भी एक बार देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये बात आज ही शायद क्लियर हो जाएगी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। तो इसको ऐसे समझेंगे सुंदर साथ जी जैसे बता रहे हैं। ये नक्शा देखते हैं एक बार। ये देखिए, मस्कत बंदर में महावजी भाई, उसके बाद ये बाईजू राजा ने सुंदर साथ जी ने मुक्ति, सूरत में गए कलश अवतरण, वेदांती, और ये मेरता गए हैं सुंदर साथ जी, और ये दिल्ली तो यहाँ पे हरिद्वार के भी बाद लिखा हुआ है। श्री रासनी थोड़ी रामतुनु अवतरण, हरिद्वार कुंभ, और उसके बाद फिर दिल्ली लिखा हुआ है। ये तो बीच में बहुत कुछ हो जाएगा फिर, इसके बाद भी इसका मतलब दिल्ली नहीं गए हैं ये तो इसके बारे में सुंदर साथ जी, वो तो दिल्ली तो 1735 में लिखा हुआ है, हरिद्वार के भी बाद लिखा हुआ है ये। तो हरिद्वार का प्रसंग भी बीच में, इसका मतलब हो जाएगा ये सिद्धपुर से भी नहीं गए हैं, इसका मतलब है ना। उसके बाद बीच में हरिद्वार भी आएगा, अभी डायरेक्ट दिल्ली नहीं गए हैं यहाँ से, क्योंकि वो चल के जाना पड़ेगा इतना सारा। वेरी गुड। तो ये नक्शा भी देखा ना सुंदर साथ जी, इसको भेज भी दिया जाएगा। तो अब इसका ना थोड़ा सीरियल ऑर्डर हम लोग सही कर लेते हैं, जो उस दिन हम लोगों ने ऐसे किया था ना। वेरी गुड श्रीनिवास अंकल। यानी कि सबसे पहले सूरत, सूरत से 4 दिन के लिए अहमदाबाद, अहमदाबाद से अभी हम केशव भट्ट जी का नहीं कर रहे हैं, अभी हम किनका कर रहे हैं, अभी हम श्री जी की यात्रा कर रहे हैं। केशव भट्ट जी वापस आ चुके हैं, उनको छोड़ दीजिए। श्री जी अहमदाबाद 4 दिन रहते हैं। 4 दिन अहमदाबाद रहने के बाद कहाँ जाते हैं ये सुंदर साथ जी बताएंगे। अभी अभी जो डिस्कशन हुआ उसके हिसाब से अहमदाबाद के बाद श्री जी कहाँ पहुंचते हैं। सूरत के बाद वो अहमदाबाद आते हैं, अहमदाबाद के बाद श्री जी कहाँ पहुंचे हैं, यहीं पहुंचे हैं सुंदर साथ जी, यहीं जहां हम थे अभी। डोंट वरी, घबराना नहीं है बिल्कुल भी जी। तो कहाँ पहुंचते हैं श्री जी हमारे अहमदाबाद के बाद, ये हमारी बताएंगी एकता अग्रवाल जी। प्रणाम जी। वो अहमदाबाद से तो सिद्धपुर ही जाते हैं, सिद्धपुर से। बिल्कुल, अति अति सुंदर, इतना ही, बहुत सुंदर। अहमदाबाद से याद रखिए सिद्धपुर जाते हैं,
4 दिन अहमदाबाद रहते हैं, 22 दिन सिद्धपुर में रहते हैं हमारे श्री जी। अब 22 दिन सिद्धपुर रहने के बाद कहाँ जाते हैं सुंदर साज? 22 दिन सिद्धपुर रहने के बाद कहाँ जाते हैं? तो डीपी सिंह जी का कहना है कि वो दिल्ली से हरिद्वार गए थे, जबकि नक्शा कहता है कि हरिद्वार से दिल्ली गए थे। तो इस बारे में भी हम सुंदर साथ इसका सहूर करेंगे, पूरा इसकी फिर से डिस्कशन होगी, एक सही से इंफॉर्मेशन बताई जाएगी। पर अभी तक जितनी पता लगी है उसके हिसाब से क्या करेंगे? किरण खुराना दीदी, सिद्धपुर से कहाँ जा रहे हैं श्री जी? वो पालनपुर होते हुए फिर मेड़ता पहुंचे हैं। तो इसमें मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि एक वो थीसिस वाली बुक पढ़ी थी, उसका मैं आपको थोड़ा 2 लाइन पढ़ के सुनाऊं? जी हाँ जी। उसमें ये लिखा हुआ है, सिद्धपुर से चलकर श्री जी साथियों के साथ मिलकर पालनपुर होते हुए मेड़ता पहुंचे, फिर मेड़ता में 4 महीने रुके, फिर श्री महाराज ठाकुर मेड़ता से चलकर गोकुल मथुरा होते हुए आगरा आ गए, कुछ दिन आगरा में रहकर फिर दिल्ली आ गए, फिर दिल्ली पहुंचकर फिर विठल गौर के पुरा में सैयद की हवेली में लाल दरवाजा के पास क्षत्रिय की हवेली, फिर शाहगंज रोहिल्ला खान की सराय और आदि मोहल्ले में रहकर औरंगजेब से धर्म युद्ध करते रहे, ये लिखा हुआ है। फिर 16 महीने तक दिल्ली में रहकर फिर प्राणनाथ जी ने औरंगजेब को धर्म के सच्चे स्वरूप को समझाने का सक्रिय प्रयत्न किया, किंतु काजू मुल्लाओं से घिरे के रहने के कारण अंधकार से प्रकाश की होकर वे जागृत ना हो सका। इसमें तो ऐसे लिखा हुआ है कि तो आगरा और वो इसमें हरिद्वार कहाँ आता है दीदी? हरिद्वार तो और बाद में आएगा, फिर दिल्ली 2 बार गए हैं वो जी। तो इसका मतलब पर ये थीसिस है सुंदर साथ जी, हम बीतक साहब भी पढ़ के उस ये थीसिस भी इन पे ही बेस्ड होगा, पूरी उनकी वो करके किया गया होगा, अति सुंदर। यानी इनके हिसाब से अभी पहले मेड़ता आते हैं, है ना, फिर मेड़ता में 4 महीने रुकते हैं, उसके बाद श्री जी दिल्ली जाते हैं, राइट? यही है ना दीदी जी? हाँ। तो सिद्धपुर से मेड़ता, मेड़ता से दिल्ली जा रहे हैं, और जब तक वो दिल्ली पहुंचते हैं 6 महीने, वैसे 4 महीने ही तो रुके हैं वहां, थोड़ा चलने में भी समय लगा होगा, तो तब तक इधर से सिद्धपुर से केशव भट्ट जी किसी को भेजते भी हैं, तो 6 महीने वैसे ही हो चुके हैं उनको। केशव भट्ट जी जब स्वयं भी पहुंचते हैं ना, तो श्री जी पहले ही मेड़ता से होके वहां आ चुके हैं। इसका मतलब ये बनता है ना? ये आज मैं क्वेश्चन पूछने ही वाली थी आपसे कि ये वाला मुझे समझ नहीं आया था पहले भी, कि कैसे मेड़ता दिल्ली मेड़ता, ये सब समझ नहीं आया था, तो इसको अभी और समझना पड़ेगा अभी। जी बहुत सुंदर, इसके बारे में सहूर और किया जाएगा सुंदर साथ जी। अभी इतना समझते हैं, सिद्धपुर से मेड़ता, मेड़ता से वो दिल्ली गए हैं, हरिद्वार वो कब गए? 1735 में, और अभी कितना समय उनको बीत चुका है इसकी कैलकुलेशन करके सभी सुंदर साथ को बताई जाएगी। ये रिवीजन का आज यही शायद मंतव्य रहा कि उसमें से धनी जी ने ये प्लान्ड नहीं थी कुछ भी, पर ये इसका रहा, शायद पिया जी वो मिस्टेक को करेक्ट करना चाहते थे आज, तो वो बहुत जल्दी करेक्ट हो जाएगी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी तो इसका मतलब दिल्ली से ही वो हरिद्वार आ गए, क्योंकि 1735 अभी तक तो हुआ नहीं है। और वैसे भी ना बीतक साहब में आगे जाके आता भी है कि जब वो एक हवेली में रुके हुए हैं, तो आई थिंक जो मैंने सुना हुआ है, मैंने पढ़ी नहीं है वहां तक, तो वो बोलते भी हैं कि अभी इस काम को छोड़ो, औरंगजेब के काम को अभी छोड़ो, अभी हम हरिद्वार चलते हैं, अभी उस तरफ ध्यान दो। तो दिल्ली से फिर हरिद्वार आए होंगे, हरिद्वार से वापस दिल्ली गए होंगे, ऐसा ही लगता है। तो अभी तक हमने क्या किया? अभी मैं जयकारा लगा रही हूँ, पर सिद्धपुर से मेड़ता रिपीट कर रहे हैं, सूरत से अहमदाबाद, अहमदाबाद से सिद्धपुर, दिन भी याद रखिए, सूरत 17 महीने, अहमदाबाद 4 दिन, उसके बाद मेड़ता कितने महीने? 4 महीने, सिद्धपुर कितने रहे बीच में? अहमदाबाद से सिद्धपुर, सिद्धपुर में 22 दिन, थाना थापिया वहां पे बाद में केशव भट्ट ने, और फिर वहां से मेड़ता 4 महीने, फिर दिल्ली गए, और उसके बाद हरिद्वार गए। अभी तक इतना करेंगे और उसको कंफर्म भी कर लेंगे जरूर। प्रणाम जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। ऐसे ही पिया जी कुछ ना कुछ कारज कारण बना के सब सही करते रहें, ताकि सुंदर साथ तक बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए।
प्रणाम जी। ऐसे ही भूल चूक माफ करते जाइएगा, इसीलिए मैं माफी मांगती हूँ, क्योंकि जीव की ग्राह्य शक्ति इतनी है नहीं। प्रणाम जी। हाँ जी।